सतनाम सभी साधु संतों को और सभी पुण्य आत्माओं को। आज हम आपको बताने वाले हैं इस सत्संग के साथ कि शरीर की अंत दशा में क्या होता है। कबीर साहब की वाणी है कि मरी हो रे तन काले करी हो, प्राण छूटे बाहर ले डरी हो। काया बिगुर चनयन बनी भांति, कोई जा रे कोई गाड़े बाटी। हिंदू ले जा रे तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर में फांस यम जाल पसारा, जसधी मर मछरी गही मारा। राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबर और जैसा। कहीं कबीर पाछे पछते हो, या घर से जब वा घर जय हो। साहेब सतगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, जब तुम मरोगे अर्थात शरीर को छोड़ोगे, तब इस शरीर को लेकर क्या करोगे, अर्थात इसकी रक्षा के लिए क्या उपाय करोगे। क्योंकि उस समय प्राण छूटने पर तो बाहर ले जाकर डाल दिए जाओगे, अर्थात बाहर फेंक दिए जाओगे। उस समय ना तो यह तुम्हारे काम का रहेगा और ना अन्य लोगों के काम का रहेगा। अतः जब तक यह शरीर है तब तक इसको असार्थक करने के लिए सच्चे भेदी सद्गुरु की शरण में जाकर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का भेद लेकर साधन अभ्यास करो। दूसरी कड़ी का अर्थ है, इस शरीर में से जीवात्मा के निकल जाने पर इस काया का अनेक प्रकार से नाश होता है। कोई इसे जलाते हैं और कोई मिट्टी में गाड़ते हैं। इसी प्रकार तीसरी कड़ी का अर्थ है, हिंदू लोग मृत मुर्दा शरीर को ले जाकर जलाते हैं और मुसलमान लोग गाड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में दोनों के दोनों अपने घर को छोड़ देते हैं। 2 वर्ष के उम्र वाले लड़कों को मुर्दा शरीर को हिंदू लोग भी मिट्टी में गाड़ देते हैं और सन्यासी के मृत शरीर को भी मिट्टी में गाड़ देते हैं, तथा मुसलमान लोग तो सबको मिट्टी में ही गाड़ देते हैं एवं पारसी लोग कूप में लटका देते हैं। चौथी वाणी का अर्थ है, जिस प्रकार धीमर जाल में मछलियों को फंसा कर मारता है, उसी प्रकार काल निरंजन ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर कर्मों का जाल फैलाकर और उसी में जीवों को फंसा कर मारता है, अर्थात उचित दंड देता है। यहाँ पर साहिब की वाणी फिर से कहते हैं, रामायण की वाणी है, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, देत ईश फल हृदय विचारी। नट मार कटई बेसाबाही नाचावत, सुनाहूँ खगेश वेद अस गावत। कहने का तात्पर्य है कि तुम निरंजन के कर्म जाल को तोड़कर सार शब्द में स्थिर हो। हे मनुष्यों, जो सर्व आत्माओं के निरंतर में रमा हुआ है, गुण महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम है, उसके जाने बिना तथा उसकी भक्ति किए बिना तुम्हारी कैसी दशा होगी कि मार्ग में आए हुए जैसे गोबरौरा की दशा होती है। गोबरौरा एक प्रकार की बड़ी मक्खी होती है जो कि बरसात में गोबर वगैरह की गोलियां बना बना कर लुढ़काया करती है। वह अकस्मात किसी के पांव के नीचे या गाड़ी आदि के चक्र के नीचे पड़कर गोली सहित नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार उस परमात्मा की भक्ति किए बिना माया मोह के वश मनुष्य की दशा होती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम पीछे पछताओगे जब तुम इस शरीर रूपी घर को छोड़कर दूसरे शरीर में तथा पशु आदि शरीर रूपी घर में जाओगे, क्योंकि मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन स्थान है। अन्य कोई भी शरीर, जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक अपना आत्म कल्याण करने का
उपाय करो।